हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं। हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले पढ़ा था स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या है विसर्ग संधि? विसर्ग संधि क्या होती है आज मैं आपको समझाती हूँ। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या होता है? शा। यदि चा और छा हो, विसर्ग के बाद चा और छा हो तो व्यंजन हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ता और ठा व्यंजन हो तो शा और ता था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। जैसे नी विसर्ग है, नी के बाद क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या? चा छा क्या है? चा। तो चा व्यंजन के बाद क्या हो जाएगा? शा, आधा शा होगा तो क्या हो गया? शा। तो क्या बन गया? निश्चल। विसर्ग हट गया, उसकी जगह क्या हो गया? शा। ऐसे नी प्लस ठो तो क्या है? विसर्ग के पास क्या? ठा है। टा ठा व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? शा। तो क्या बन गया? निष्ठुर। नी प्लस विसर्ग चय तो चा या छा होगा तो क्या हो जाएगा? शा। तो आदर्श शा हो गया। क्या बन गया? निश्चय। हरदम ये याद रखिए विसर्ग के बाद छा छा हो जाएगा तो उसका शा, टा ठा होगा तो सा हो जाएगा। अब हरी प्लस चंद चा है, विसर्ग के बाद क्या है? चा है तो चा का क्या? चा के क्या विसर्ग का क्या हो जाएगा? शा। तो हरिश्चंद्र। दू प्लस चरित चा है, विसर्ग के बाद चा है तो शा, दुश्चरित। नी प्लस तेज विसर्ग के बाद क्या है? ता है तो ता और था व्यंजन होगा तो सा हो जाएगा। सा क्या हो जाएगा? सा। तो क्या बन जाएगा? निस्तेज। निस्तेज। अब मतलब ये ध्यान रखिएगा विसर्ग के बाद यदि चा आया तो शा हो जाएगा और यदि ठा आएगा तो शा और यदि ता आएगा तो सा। तो हरदम ध्यान रखिएगा विसर्ग के बाद क्या आने से क्या चेंज हो जाएगा। और दूसरा, यदि विसर्ग के बाद शा सा स में कोई व्यंजन हो तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। यदि विसर्ग है और क्या है? शा है तो वो वैसे ही का वैसे ही विसर्ग रहेगा। दुशासन इस तरह से बन सकता है। अब क्या लिखा है? विसर्ग आगे के व्यंजन का भी रूप ले लेता है। आगे का व्यंजन क्या है? शा, तो ये आधा भी हो सकता है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से, दोनों तरह से सही होगा। विसर्ग के बाद शा स में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग वैसे ही, विसर्ग यथावत वैसे ही रहता है। और दूसरी तरह से भी हो सकता है कि आगे के व्यंजन का रूप भी ले लेता है। क्या हुआ? दुस्साहस, तो इस तरह भी ये सही है और इस तरह से भी सही है। निसंदेह, अब क्या है? सा है ना, तो वैसे ही विसर्ग का विसर्ग वैसे ही रहेगा और यदि आगे वाले जो व्यंजन है उसका भी रूप ले लेता है वैसे ही का वैसे ही, लेकिन आधा होता है। निसंतान, निसंतान इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी। अब हमने देखा कि शा स में कोई व्यंजन आता है तो वैसे ही विसर्ग वैसे ही रूप लेता है और दूसरी तरह से व्यंजन का भी रूप ले लेता है, आगे वाले व्यंजन का रूप ले लेता है। तो दोनों तरह से ये सही है। यदि तीसरी तरह से विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा। यदि क्या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का क्या होता है? रा। जैसे यहाँ पे तीसरा वर्ण क्या है? आ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए और क्या है तीसरा वर्ण? आ ये उ, आ ई उ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुरुपयोग। इसका क्या बन गया? रा। तो दुरुपयोग। अब का खा ग तो क्या बन गया इसका? रा। विसर्ग का क्या बन गया? रा। तो दुर्गण। निर्मल क्या हुआ? पा पा भा मा, तो पांचवा मा आ गया। निर्मल। उपमा, निरुपमा बन गया। निर्जन, चा छा जा तीसरा वर्ण आया तो विसर्ग का क्या हो गया?
रा बन गया। आधा होता है तो इसलिए ऊपर चला जाता है। दुर्बुद्धि क्या हो गया, पापा बामा, तो रा ऊपर चला गया, दुर्बुद्धि। अब आपको समझ में आ गया कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, रा। पहले में हरदम ध्यान रखिएगा, चा छा के बाद क्या होता है, श, टाठा के बाद स, और ता था सा हो जाता है। और इसी तरह ये वर्ण आते हैं, वर्ण आया स में कोई व्यंजन हो तो विसर्ग वैसे का वैसा ही होता है या आगे वाले व्यंजन का रूप ले लेता है। अब यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब अंग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मना, मना अंग आया तो इसका क्या होगा, ओ बन जाता है, मनोयोग। तमु गुण, विसर्ग क्या क्या हो गया, ओ बन गया। मनोरथ, अधागति, अधोगति, विसर्ग का क्या बन गया, ओ। ज्यादा ध्यान रखिए, आ और अंग के स्थान पर ओ हो जाता है तो मना क्या बन गया, विसर्ग का क्या हो गया, ओ। अब यदि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे क्या होता है, विसर्ग के आगे रा हो, विसर्ग के आगे क्या है, रा, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। और उसके पहले का स्वर जो ह्रस्व स्वर था, क्या ह्रस्व स्वर, इसमें ई, तो उसका क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन गया, नीरस। विसर्ग हट गया और जो पहला वाला स्वर था नी, ना में छोटी की मात्रा है, इसका बड़ा हो जाएगा तो नीरव। ऐसे ही विसर्ग हट गया और ना में छोटी की मात्रा है वो हट गई, वो क्या हो गई, बड़ी की, नीरज। और बच्चों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, विसर्ग संधि। पहले हमने पढ़ा था क्या, स्वर संधि, फिर हमने पढ़ी कौन सी, व्यंजन संधि, फिर पढ़ी आज का हमारा था विसर्ग संधि। हमने संधि को 3 पार्ट में आपको पढ़ाया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करिए, प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिए। आप हमें कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मन करता है कुछ नया लेके आओ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें कमेंट जरूर करिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। धन्यवाद।